Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another GATE Biochemistry's previous year question solution video of year 2013. So you guys know what you have to do. You have to take these sessions as practice session, and you have to just pen down the answers that you think according to you are correct, and at the end of the session you guys have your score according to your preparation. Starting from the very first question, which one of the following statement is true when a cell is kept in hypotonic solution? अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि उसकी टोनिसिटी बहुत कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा बाहर तो वो वाटर सेल के अंदर मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, सो द साइज ऑफ द सेल वुड बी इंक्रीज्ड। Which one of the following amino acids has a higher propensity of cis peptide bond formation? cis peptide bond formation की higher propensity किसकी होती है? तो that is proline. The length of alpha helix composed of 36 amino acid residues is, होता क्या है कि 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं पर टर्न, ठीक है, और उस पर जो रेज होता है वो होता है अराउंड 5.4 एंगस्ट्रॉम का, है ना। हर 3.6 अमाइनो एसिड पे ऐसे करके एक बॉन्ड होता है वो बना रहता है हमारा। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, टर्न 10 अमाइनो एसिड्स पे जो रेज होता है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। 36 अमाइनो एसिड हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 10 को, क्योंकि 3.6 पे हमारा रेज आ रहा है 5.4 एंगस्ट्रॉम का, सो दैट वुड बी 54 एंगस्ट्रॉम। Okay, so the correct option would be B. Then the order N for a given substrate concentration in an enzyme catalyzed reaction following Michaelis-Menten kinetics is, आपको ऑर्डर बताना है n, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको मिली हुई है ना, जिसमें एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स में, तो n जो है वो आप कैसे बताओगे बेसिकली। तो n क्या होगा, n या तो ज़ीरो के बराबर होगा, यानी कि सबसेट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा सबसेट बढ़ने घटने से, है ना, या ज़ीरो से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा। सो दिस वुड बी द ऑर्डर। Which one of the following amino acid residues is specifically recognized by chymotrypsin during peptide bond cleavage? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। काइमोट्रिप्सिन बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, उसका मतलब उसको टारगेट करते हुए क्लीव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में फिनाइल एलेनिन है, तो डेट वुड बी द करेक्ट आंसर। देन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो टर्मिनल एक्सेप्टर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है अदर देन O2, और वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, कुछ भी। फिर फर्मेंटेशन जब होता है, जो कि एनारोबिक कंडीशन में ही होता है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अलग होता है, फर्मेंटेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि आपका अल्कोहल, या हम ये कह लें इथेनॉल और आपका लैक्टेट। ओके, सो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं। देन ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द यूरिया साइकिल द 2 नाइट्रोजन एटम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। दोनों नाइट्रोजन एटम्स कहाँ से हमको मिलते हैं, और दोनों के जो हमारे मतलब नाइट्रोजन एटम्स हैं, या हम ये कह लें कि जो हम यूरिया बना रहे हैं यूरिया साइकिल में, तो वो हमको एक तो फ्री अमोनियम ग्रुप से और दूसरा एस्पार्टेट से देखने को मिलते हैं। देन एन एंजाइम दैट हैज 2 बाइंडिंग साइट्स फॉर एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल, enzyme that has 2 binding sites for an inhibitor molecule, when the inhibitor binds to the first site the dissociation constant of inhibitor for the second site increases.
leading to the negative cooperativity. The Hale coefficient for such inhibitor is, जब हेल कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो जीरो कोऑपरेटिविटी होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी बाइंडिंग से फर्क नहीं पड़ता है आगे आने वालों को। अगर प्लस मतलब 1 से ज़्यादा होती है तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, 1 से कम होती है तो नेगेटिव कोऑपरेटिविटी होती है, तो लेस देन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। An oligonucleotide was sequenced by di-deoxy method of Sanger and following autoradiogram was obtained. The sequence of the oligonucleotide is, बेसिकली आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है oligonucleotide का जो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि सबसे जो छोटा बैंड होगा वो सबसे, या हम ये कह लें जो सबसे जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर तक जाएगा, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट सबसे पास रहेगा। तो सबसे छोटा जो होगा वो दूर तक जा रहा है, तो इसका मतलब जी जो है वो सबसे पहले होगा। तो इसको हम लिखना शुरू करेंगे 5 प्राइम जी, उसके बाद क्या है हमारे पास टी, जी टी, फिर सी है हमारे पास, है ना, जी टी के बाद सी है, फिर से सी है हमारे पास, उसके बाद फिर हमारे पास टी आ रहा है, जी आ रहा है, उसके बाद फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है। ओके, सो द बी वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना आप, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, छोटा फ्रेगमेंट का मतलब जब हमने ऐसे करके कट करना शुरू किया है तो जो सबसे बाहर से कट होगा सबसे छोटा फ्रेगमेंट निकलेगा, वो सबसे दूर तक रन करेगा, वो सबसे दूर तक रन कर रहा है जी, ठीक है। और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा यानी कि जो यहाँ से कट हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा फ्रेगमेंट लेके आएगा, तो वो सबसे कम दूरी तक चलेगा यानी कि यहीं तक रह जाएगा, तो ए हमको यहाँ मिल रहा है। ओके, then in different type of tissue transplantation the rate of graft rejection in decreasing order is, आपको रेट बताना है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट कौन से रिजेक्ट होते हैं, जो बाहर से लाए जाते हैं दूसरे किसी स्पीशीज से, तो उनको हम कहते हैं जीनोग्राफ्ट, ठीक है, जो बाहर से लाए जाते हैं। फिर होते हैं हमारे पास एलोग्राफ्ट और फिर आइसोग्राफ्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन बी डी। You have prepared 1 liter of 0.5 molar acetate buffer pH 5. The dissociation constant of acetic acid is 1.7 × 10⁻⁵. What would be the acetate ion concentration in the buffer? ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहा था लेकिन इसको MTA मार्क किया हुआ है इस बार, मतलब 2013 वाले पेपर में उस बार कई सारे क्वेश्चन गलत हुए गेट के अथॉरिटी के द्वारा, तो ये वाला क्वेश्चन को MTA मार्क किया गया है। हालांकि आप इसको सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देन द फॉलोइंग फिगर्स शो द प्लॉट रिएक्शन रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलीमोलर फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर। मैच द पॉसिबल रिएक्शन टाइप्स विद द प्लॉट्स। आपको रिएक्शन टाइप और प्लॉट के साथ उसको मैच करना है, ओके, कि किस तरीके की हमको ये देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सबस्ट्रेट इनहिबिशन, पी क्यू एंड माइकलिस मेंटन एंड एस एस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, पी क्यू आर एस आपको ये मैच करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे हमारे सामने इसको आराम से देखना पड़ेगा हमें, तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है वो हमको याद करना पड़ेगा, है ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमको क्या देखने को मिलता है बेसिकली, तो अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है किसमें, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमको देखने को मिल रहा है थर्ड ग्राफ में। ओके, थर्ड ग्राफ हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को बता रहा है। फिर अगर हम देखें सबस्ट्रेट इनहिबिशन, तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन अगर हमको देखने को मिल रहा है तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन में सामने निकल के आ रहा है सेकंड ग्राफ में कि सबस्ट्रेट आगे आगे चल के जैसे एक लेवल के बाद इनहिबिट करने लगेगा और एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। माइकलिस मेंटन देखें तो एकदम नॉर्मल ग्राफ होता है जो कि फर्स्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपका फोर्थ के द्वारा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ ATP जनरेटेड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन मॉलिक्यूल्स का जब हम जो कि दिए हुए हैं जब इनका मेटाबॉलिज्म करेंगे और इनसे ATP जनरेट करेंगे तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है कि कितना ATP किससे जनरेट होगा। इंक्रीजिंग यानी पहले कम और बाद में सबसे ज़्यादा।
तो अगर हम देखें, हम एनारोबिक कैटाबोलिज्म कर रहे हैं स्टार्च का जिसमें 300 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, एरोबिक कैटाबोलिज्म कर रहे हैं ग्लूकोज का, एरोबिक कैटाबोलिज्म कर रहे हैं एसिटेट का, और एरोबिक कैटाबोलिज्म कर रहे हैं पामिटेट का। तो सबसे कम एटीपी हमको मिलेंगे जब हम एसिटेट का एरोबिक कैटाबोलिज्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेंगे ग्लूकोज से अराउंड 36 टू 38 एटीपीज। उसके बाद हमको मिलेंगे पामिटेट से 128 के आसपास एटीपीज। देन जब हम 300 ग्लूकोज यूनिट का एनारोबिक कैटाबोलिज्म करेंगे तो हमको उससे ज़्यादा एटीपी मिलेंगे, ठीक है। और द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 3241, दैट इज ऑप्शन डी। देन मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। आपको इनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के हिसाब से इन एंजाइम्स को मैच करना है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ग्लाइकोजन सिंथेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो अगर हम देखें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को हम कैसे इनहिबिट करते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को हम करते हैं एलोस्टेरिक इंटरैक्शन की मदद से, है ना। इसका हम ऐसा एलोस्टेरिक इनहिबिटर लाते हैं जो कि इसके साथ बाइंड होता है और इसकी सब जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। फिर अगर हम ग्लाइकोजन सिंथेस की बात करें तो ग्लाइकोजन सिंथेस को हम कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यानी कि फॉस्फोराइलेशन की मदद से करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अगर हम बात करें तो इसकी हम सिंथेसिस ही रोक देते हैं रिप्रेसर से बाइंड करवा के। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो इसमें हम प्रोडक्ट इनहिबिशन यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। देन अ रिसर्चर वांट्स टू क्लोन 3 DNA फ्रैगमेंट साइजेस 1.1 मेगाबाइट मेगाबाइट per 0.097 megabase per 0.045 megabase per. The choice of the vectors for cloning of each fragment. बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है इतने बड़े फ्रेगमेंट है किस में फिट होंगे, है ना। सो अगर हमको 1.1 मेगाबेस पेयर का करना है तो डेट वुड बी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये उसमें फिट होगा। 0.097 मेगाबेस पेयर बैक्टीरियोफेज P1 में और कॉस्मेट में होगा 0.045। करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। देन which of the following 4 restriction enzyme given below cut the following DNA sequence। इन DNA sequence को कट करने के लिए इनमें से आपको कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना चाहिए। तो बहुत आसान है, आपको सीक्वेंस दे दिया है, डायरेक्ट कटिंग सीक्वेंस दे दिए और आप आराम से इससे डिराइव कर सकते हो कि जो XHO1 है और EcoRV है इसको हम यूज कर सकते हैं कट करने के लिए। Then you have expressed a following protein that has isoelectric point of 6. The best order of protein purification methodologies obtain a pure protein is। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो हिस्टिडीन आपको देखने को मिल रहा है इंटरनल की तरफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होने की बात है हम यहाँ पे इसका फायदा उठाएंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कराएंगे और वो भी कौन सी, एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी pH 8 पे, ठीक है। उसके बाद हम एनआई एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं जो कि हिस्टिडीन से बाइंड हो जाती है और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी तो नॉर्मली कर ही सकते हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन अ 40 किलो डाल्टन द एंजाइम ऑफ 40 किलो डाल्टन is added to a substrate solution in a molar ratio of 1:3. The concentration of enzyme in the mixture is 12 milligram per ml. What would be the corresponding substrate concentration? Substrate concentration आपको बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखोगे तो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन दैट इज वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, तो कंसंट्रेशन आप अगर यहाँ पे देखोगे एंजाइम की तो हमको देखने को मिल रही है 12 मिलीग्राम पर ml और अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो 40 किलो डाल्टन है यानी कि 40,000। ओके, 40,000 हमारे सामने निकल के आ रहा है और इसको हम इक्वल कर सकते हैं 40 मिलीग्राम के, दैट वुड बी 12/40 मिलीग्राम। ओके, तो अब हमारा मोलर कंसंट्रेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.3। तो 0.3 में मोलर कंसंट्रेशन है, हमको पता है ये हमारा निकल गया है एंजाइम का। और सबस्ट्रेट सोल्यूशन की अगर हम देखें तो 1:3 है, तो हमको सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वुड बी 0.3 × 3। ओके, तो ये आ जाएगा 0.9
millimolar. So the correct option would be C. Then a patient suffering from pneumonia and tuberculosis was found to have very low CD4 plus T cells. In all probability, primary causative infectious agent would belong to. तो यहाँ पे CD4 पॉजिटिव टी सेल है तो रेट्रोवायरस फैमिली को ही बिलोंग करेगा. एग्जाम्पल आपका HIV वायरस. HIV वायरस जो होता है या बिगल ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है वो सबसे पहले इन्हीं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स पे अटैक करता है और उन्हें किल करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से एड्स होता है. So I hope you guys find it helpful. Do let us know. Join the Telegram channel Guru Mantra for discussion and thank you so much.